हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ़ होंगे एज़ यूजुअल। तो मैं आपका टीचर अल्ताफ़ हुसैन और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स। और क्लास 12th की मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था मैट्रिसेस। ठीक है, चैप्टर मैट्रिसेस चल रहा था। और मैट्रिसेस चैप्टर में पहले हमारे इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर होगा। जो लोग इस वीडियो पे नए हैं वो लोग पहले पीछे के वीडियोस देख लें ताकि ये उनको समझ में आ जाए। तो बेसिकली आज हम लोग मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उस पर उनमें कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना विलम्ब के स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप लोग पेन और नोटबुक के साथ ही बैठे होंगे हमारी क्लास में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। लास्ट क्लास में भी हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में एक क्वेश्चन लगवाया था, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बताया था। आज कुछ और क्वेश्चन उसमें लगा लेते हैं, लेकिन पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो बचा रह गया था वो पढ़ लेते हैं। तो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पहला जो प्रॉपर्टी होगी वो ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव नहीं होती। जैसे हमने देखा था मैट्रिक्स जो एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। जैसे कि दैट इज मतलब a इंटू बी जो होगा वो नॉट इक्वल टू होगा b इंटू ए, बी ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी जो इसकी आती है वो होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अच्छा, कॉम्यूटेटिव तो ये नहीं होती लेकिन एसोसिएटिव होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव का मतलब क्या हो गया? एसोसिएटिव का मतलब हो गया कि सपोज दैट इज ए, अगर बी सी को ऐसे लिख देते हैं पहले ए बी इंटू सी। इसका मतलब ये हो गया, ब्रैकेट बॉड मास लगेगा, वही ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। तो अगर आप पहले बी सी को मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, और यहाँ पहले ए बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे, फिर उससे किससे मल्टीप्लाई करोगे? सी से। तो ये दोनों सेम आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि तुम, ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि तुम किसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो, यह एसोसिएटिव होता है। आप ब्रैकेट चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ। ठीक है ना। तीसरा जो होगा वो होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं इसकी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है का मतलब जैसे कि सपोज ऐसा कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स बाहर है और ब्रैकेट में कितना है बी प्लस सी। तो वही जैसे कि नॉर्मल नंबर्स का हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं ना, कैसे करते हैं? ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस ए को सी से करेंगे, मतलब ए सी। एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि मैट्रिक्स ए अगर लेफ्ट में है तो इसको ए बी लिखेंगे, बी ए नहीं लिखेंगे। मतलब देखो यहाँ भी ए क्योंकि लेफ्ट में था तो दोनों तरफ जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ ए तो लेफ्ट में ही है। लेफ्ट राइट का बड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। क्यों ध्यान रखना है? हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी में देखा कि ए अगर लेफ्ट की जगह राइट में चला गया तो वो इक्वल नहीं होता, तो इसलिए ध्यान देना है हमें। ठीक है ना। और ऐसे करके लिख सकते हैं, सपोज ए प्लस बी इंटू सी हो गया। अब देखो यहाँ पे सी राइट में है तो राइट में ही रहेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। ये भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई है। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है, अगर ये हो गया हो तो इसको मिटा दें क्योंकि बोर्ड में हमारे जगह नहीं बची। ठीक, चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी यहीं पे लिख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन obeys
कैंसिलेशन लॉ, दैट इज कैंसिलेशन लॉ हम लोगों ने एडिशन में पढ़ा था, याद है हम लोग काट दिया करते थे, ठीक है। तो सपोज मतलब दैट इज ए बी इज इक्वल टू सपोज ए सी है, तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा, देखो ए लेफ्ट में है, ए लेफ्ट में है, तो इसको क्या कहते हैं, याद है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ वहाँ पे हम लोगों ने कहा था एडिशन में भी, यहाँ पे भी वही है, इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू सी, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है ना। इसी तरह इसको थोड़ा और मिटा देते हैं नीचे, ठीक है। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं, और अगर सपोज हम लोगों ने लिखा ए बी इज इक्वल टू सी बी सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज यूजुअल यहाँ पे देखो बी राइट में है, यहाँ हमेशा ध्यान देना कि बी अगर इधर राइट में इधर लेफ्ट में आ गया तो नहीं काट सकते, ठीक है ना, दोनों सेम साइड होना जरूरी है, जैसे कि लेफ्ट को लेफ्ट से काटा, राइट को राइट से काट दिया, अब ए बराबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि राइट साइड कैंसिल हो रहा है। आई होप समझ में आ गया हो। हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ ली है, किताबों में तो काफ़ी और दी होगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे क्वेश्चंस लगाने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ तक हो गया तो इसको हम रब कर दें। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, ये पढ़ लो, ये आगे तुम लोगों को काम आने वाली है, कि वो प्रॉपर्टी ये है कि a इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू ए आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, a इंटू आई करो या आई इंटू ए करो, आना आंसर ए ही है, ठीक है ना। कहने का मतलब ए आई और आई ए बराबर होगा। तो यहाँ पे तुम कहोगे कि आई के साथ तो सर ये कॉम्पिटेटिव हो रहा है, हाँ बिल्कुल, यहाँ आई के साथ ये कॉम्पिटेटिव हो रहा है, मतलब कि बी की जगह अगर हम आई रख देंगे यहाँ पे, जो हमने कॉम्पिटेटिव अभी पढ़ाया है, तो वो कॉम्पिटेटिव हो जाएगा, ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। अगर इतनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया हो तो हम लोग आगे बढ़ें। ये हमारा अभी काम में आएगा जब हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी काम में आएगी वहाँ पर, ठीक है। चलिए बिना विलंब किए कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन लगा लेते हैं, बहुत आसान आसान हलवा हलवा टाइप के, ठीक है। चलो क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड। तो क्वेश्चन ये है पहला, फाइंड x इफ़, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं जैसे कि 1x1, बगल में दिया हुआ है 1 3 2 2 5 1 15 3 2, ऐसा कुछ करके दिया हुआ है। और यहाँ दिया हुआ है 1 2x इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हुआ कि ये तीनों का मल्टीप्लाई करोगे आप तो 0 मिलेगा। 0 को हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट 0 हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें परेशान नहीं होना, इसमें कि सर हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर इससे करें, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इससे करें। जैसा कि तुमने अभी अभी पढ़ा था ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, तो किसी को भी पहले मल्टीप्लाई करो, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, क्या मन है भाई तुम लोग का, चलो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। चलो यहाँ पे कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये कितने क्रॉस कितने का है, कहोगे सर 3 क्रॉस 3 का है। और ये कितने क्रॉस कितने का है, इसमें देखो 3 रो हैं और 1 कॉलम है, तो ये 3 क्रॉस 1 का है। याद करो दो मैट्रिक्स, और ये भी लिख देते हैं, चलो ये 1 क्रॉस 3 का है, ठीक है। याद करो कि हमने बोला था इसका नंबर ऑफ कॉलम आगे वाले का और पीछे वाले का नंबर ऑफ रो अगर बराबर होंगे तो ये क्या होगा, बराबर होंगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेबल होगा। तो मल्टीप्लिकेबल है, बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा इसका आंसर क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, तुम लोग कहोगे सर ये आगे वाला इसका रो होता है, इसका कॉलम होता है, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होगा, मतलब 3 रो होंगे और कॉलम कितना होगा, 1, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, याद करो अभी हमने बताया था लास्ट क्लास में, ये 3 क्रॉस 1 का होने वाला है। जैसा कि अभी हमने बताया 3 क्रॉस 1, इससे पता चल जाता है, हिंट मिल जाता है यहाँ से।
तो इसको 3x1 का मैट्रिक्स याद करो कैसे बनेगा। 3x1 का मतलब इसमें कितने हो, 3 रो हो और क्या हो, एक कॉलम हो। यहाँ साइड में लिख देते हैं 3 रो हो, तो ऐसा होगा कुछ A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ क्या होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये है ना 3x1 का मैट्रिक्स। तो A11 यहाँ से हमने ट्रिक क्या बताई थी इसको करने के लिए, इसको करने के लिए ये ट्रिक बताई थी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से, तो A11 आ जाएगा। चलो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, 1 इंटू 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 और प्लस यहाँ पे कितना आ गया 2 इंटू एक्स। समझ में आ रहा होगा। अगला क्या है 2A21, मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करो। चलो 2 इंटू सेकेंड, ये 2 इंटू 1 5 इंटू 2 1 इंटू एक्स, क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस, ध्यान देना अगर हम कहीं गलत हो जाएं तो आप लोग गलत नहीं होना, ठीक है। चलो 1 इंटू एक्स, इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना होगा 15 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू एक्स। काफ़ी आसान है नहीं। सॉल्यूशन ये इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है, ये इक्वल टू 0 आ रहा है। चलो ठीक है, अच्छा है, वेल एंड गुड। ये 3x1 का आ गया जैसा कि हमने देखा, और ये कितने का था, ये 1x3 का था। चलो ये 1x1 और यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग ईजिली। कितना आ जाएगा कर लो, 1 1 जा 1 6, 1 प्लस 6 कितना हो गया 7, और 7 प्लस 2x आ गया। ये यहाँ पे बताओ कितना आ गया 2 और 10, 2 प्लस 10 कितना होता है 12, 12 प्लस x। यहाँ कितना आ गया 15 प्लस 6 कितना हो गया 15 प्लस 6 21 और प्लस 2x इक्वल टू क्या हो गया 0। ये 3x1 का है और ये 1x3 का है। अच्छा ये दोनों मैट्रिक्स क्या मल्टीप्लिकेबल है, तुम कहोगे ये इसका नंबर ऑफ, इसका कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो सर बराबर है, तो मतलब मल्टीप्लिकेबल तो होगा, बिल्कुल होगा। अब अगर हम पूछ लें आगे बढ़ के इसमें कि चलो ठीक है अगर ये होगा तो ये बताओ कि इसका मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना आएगा, तुम लोग कहोगे सर रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा ना वो इसका रो इसका कॉलम लेते हैं, तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा दैट मीन्स वो कितने क्रॉस कितने का आएगा 1x1 का, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा, सिंगल एलिमेंट। तो सिंगल एलिमेंट जब मैट्रिक्स में आता है तो उसमें जो है ज़रूरी नहीं कि उसको हम मैट्रिक्स के अंदर लिखें, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो उसको उसके लिए एरे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा 7 प्लस 2x, x से क्या मल्टीप्लाई होगा 12 प्लस x, और 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा 21 प्लस 2x इक्वल टू क्या बचेगा इधर 0। चलो ठीक है, इधर आगे इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 इंटू 7 प्लस 2x, 7 प्लस 2x आएगा, यहाँ पे आएगा 12x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 21 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। आई होप दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बड़ी पावर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स वाले कितने हैं, देखो एक्स वाले कितने हैं 2x है और 12x है, ठीक है, कितना हो गया 14x, और ये 2x हो गया कितना हो गया 16x और प्लस 21 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस, चलो अगर हम इसको रब कर दें ऊपर का, ठीक है, ये क्वेश्चन रब कर देते हैं हम लोग और फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 21 इक्वल टू 0। तो इसको करना तुम लोगों को आता है, कैसे करोगे भाई, क्या तरीका है इसको करने का, कैसे कर पाएंगे हम लोग इसे, कोई आइडिया। ये 21 सही है, नहीं नहीं, ये देखो 21 प्लस 7 इट इज़ 28 एक्चुअली, ठीक है, इसको करेक्शन कर लो 28, ठीक है। 14 प्लस 2 हो जाएगा जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 करना आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज तुम लोगों को बिल्कुल आता होगा,
समझदार बच्चे हो, बड़े भी हो गए हो, इतने बड़े हो गए हो नहीं? हाँ, बच्चे बोल रहे होंगे कि हाँ बहुत बड़े हो गए हैं सर, टिकटॉक बनाने लगे हैं, इतने बड़े हो गए हैं आजकल तो नहीं? चलो ठीक, अब टिकटॉक बना लोगे तो ये तो करने आता ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है नहीं? चलो x + 14 x + 2 = 0। चलो यहाँ से क्या आ जाएगा, या तो x + 14 = 0 होगा या तो x + 2 = 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू -14 आएगी या तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। देयरफॉर हम लिख सकते हैं आंसर, x की दो वैल्यू आएगी -14, -2। सो दिस इज़ द आंसर। इसको कॉपी कर लो आप लोग। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। आई थिंक अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत बेसिक सा था। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। सारे टिकटॉकर तो नहीं बैठे मेरी क्लास में आज? चलो ठीक, कोई बात नहीं, ये भी टैलेंट है अपना अपना। चलो, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप टिकटॉक पे क्यों नहीं क्लास लेते, तो जैसा कि शायद हमें पता है वहाँ पे 1 मिनट की वीडियो बन सकती है, तो पॉसिबल नहीं है हमारे जैसे अनस्किल्ड और अनटैलेंटेड लोग वहाँ टिकटॉक पे जाएं। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ़ a = सपोज आए cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ठीक है, फाइंड a²। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा एकदम हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। a दिया है ना, a² पूछ रहा है, निकल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। कुछ भी मैथ्स में कुछ नहीं है, ठीक है, बस प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस इज़ ऑल व्हाट यू नीड। क्योंकि मैथमेटिक्स में ये समझ लो कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो बोर्ड में तुम 100% स्कोर कर सकते हो मार्क्स, ठीक है। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्कोरिंग होता है ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, देखो a² निकालना है तो ऐसे लिख लेते हैं, a² = क्या लिखा जा सकता है, a × a, तो बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है। a × a को कैसे लिखा जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, फिर cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा और cos 2 थीटा, ठीक है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लिकेबल तो होगा, ये 2 × 2 का है, देख ही रहे हो, नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं। और जैसा कि देख सकते हो कि इसका रो इसका कॉलम, तो मतलब रिजल्टेंट हमारा जो आएगा वो कितना क्रॉस कितना का आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो हमारा 2 × 2 का आएगा। चलो कर लेते हैं, करके देखते हैं इसको, ठीक है। हमें a² निकाल रहे हैं, कितना आ जाएगा, देखो फर्स्ट रो को किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से, दिख रहा होगा, तो cos 2 थीटा × cos 2 थीटा, तो डायरेक्ट लिख दे इसको, cos² 2 थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। sin 2 थीटा × माइनस sin 2 थीटा, ये कितना आएगा, -sin² 2 थीटा, ठीक है। अब फर्स्ट रो को किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से कर लिया, अब सेकंड कॉलम से करते हैं, cos 2 थीटा sin 2 थीटा, फिर sin 2 थीटा cos 2 थीटा, या तो वही लिख सकते हैं cos 2 थीटा sin 2 थीटा, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड रो को हम करेंगे किससे, फर्स्ट कॉलम से, तो हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा sin 2 थीटा ना, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर माइनस cos 2 थीटा sin 2 थीटा, इधर कितना आ जाएगा, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से देखो, माइनस sin 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा, ये हो जाएगा माइनस sin² 2 थीटा, फिर इसका इससे, तो ये आ जाएगा प्लस cos² 2 थीटा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, जैसा कि तुम लोग यहाँ देख रहे हो। चलो एक फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं, क्लास 11th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, cos 2 थीटा = cos² थीटा माइनस sin² थीटा, सबको याद होगा ना। हाफ एंगल फॉर्मूला कर देते थे, क्या करते थे, सारे एंगल्स का हाफ कर देते थे, तो हाफ एंगल फॉर्मूला हो जाता था। यहाँ ट्वाइस एंगल फॉर्मूला कर दे तो, ठीक है, डबल कर दे तो
मतलब कि एंगल्स को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 थीटा कितना हो जाएगा 4 थीटा, यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा, और यहाँ भी थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा कितना आ जाएगा कॉस 4 थीटा। यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा कॉस 4 थीटा। ठीक है, देखो कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा। ठीक है, अच्छा ये तो तुम लोगों ने कर लिया। अब एक चीज़ और याद करो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है क्या पढ़ा था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्लास 11th टिग्नोमेट्री। ठीक है, इसको ट्वाइस एंगल इसको भी कर दो जरा, तो क्या मिलेगा तुम्हें, साइन यहाँ पे कितना मिलेगा 4 थीटा और यहाँ पे कितना मिलेगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। देखो यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये कितना बन जाएगा साइन 4 थीटा बन जाएगा। तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ पे साइन 4 थीटा लिख दें, कोई एतराज़ तो नहीं किसी को, कोई नाराज़ वाराज तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, होना तो बता देना कमेंट बॉक्स में। चलो ठीक है, ये कितना हो जाएगा -2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, तो -2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा क्या बन जाएगा साइन 4 थीटा। चलो ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा कितना आएगा कॉस 4 थीटा। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे माइनस रहेगा बस, तो तुम्हारा ए स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया, दिस इज योर आंसर। चलो ये हो गया होगा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बड़ा आसान सा हल्का फुल्का सा। अगर ये हो गया हो तो इसको कॉपी कर लिया हो तो मिटा दे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो कुछ इस तरह होगा कि सपोज ऐसा क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 0 0 4 0 फाइंड ए की पावर 16। इसको देख के घबराना मत कि सर ए की पावर 16 है कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं सॉल्यूशन। ए अगर दिया है तो यहाँ से हम ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, चलो वो तो निकाल सकते हैं, बस आगे का मत सोचो, अभी देखते हैं क्या आता है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए इंटू ए करते हैं, हो सकता है कुछ पैटर्न मिल जाए हमको ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद। 0 0 4 0। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 0 इंटू 4 हम डायरेक्ट कर रहे हैं 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 डायरेक्ट कर रहे हैं हम। आई थिंक जब तुम लोग मल्टीप्लिकेशन की काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ऐसे ही करने लगोगे। ऐसे क्या मतलब डायरेक्ट ये प्लस भी नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा जो एलिमेंट होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप प्रोसीड करते जाओगे वैसे वैसे इसको देखोगे, आप ज़्यादा शॉर्टकट तरीके से कर पाओगे। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 0 0 0 इंटू 4 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो ए स्क्वायर कितना आ गया 0, तो ए 16 हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहोगे सर ए स्क्वायर की पावर कितनी कर दोगे 8, क्योंकि 2 8 जा 16 होता है। मतलब कि इसका मतलब इसकी पावर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन सपोज 1 मान लिया हमने, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब इसकी ए स्क्वायर की वैल्यू अगर ये रखोगे, इसकी पावर 0 0 की पावर अगर हम 8 भी कर दें तो भी क्या आएगा, यहाँ लिख लेते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब कि ए की पावर 16 इज़ अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो आप लोगों को। इसको मिटा दें अगर हो गया होगा तो। ठीक है, तो देखो बस इतना ही आसान है मैट्रिक्स जितना यहाँ पे लग रहा है। ठीक है ना, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और आसान सा एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन सपोज कुछ इस तरह दिया हुआ है कि कॉस थीटा बाहर है, अंदर मैट्रिक्स में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो मैट्रिक्स में तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो इस साल भी नहीं छोड़ेगा। इस साल तो एक चैप्टर भी है ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
वहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ITF समझ पाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्री जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास मतलब ट्रिग्नोमेट्री एक बार रिवाइज़ कर लें, और हम कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बेस्ड या फिर ऐसा कोई छोटी सी क्लास ट्रिग्नोमेट्री की जिसमें आपको सारे फॉर्मूले और सब कुछ समझा पाएँ बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री की, उसकी बहुत जल्दी एक क्लास हम अपलोड करेंगे, ठीक है ना। चलो, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इस साल 12th में काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री फिर से आएगी। तो अगर 11th की में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी। लेकिन एक बार अगर आप ट्रिग्नोमेट्री 11th की थोड़ी सी पढ़ लोगे, बेसिक्स एटलीस्ट, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ कॉस थीटा है और यहाँ साइन थीटा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पता करनी है, सपोज ऐसा क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करें। कॉस थीटा, जब कोई चीज़ अंदर मल्टीप्लाई होता है, याद आ रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्या होता है, सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी बेकार है, तो आप लोग होपफुली कोऑपरेट कर लोगे, ठीक है। चलो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। चलो, बीच में प्लस लगा है, ऐड कर दें, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, यहाँ पे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 0, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ गई, लेकिन आई थिंक ये सबको याद होगी, 1 होती है, 0 0 1। इसको कह सकते हो बेसिकली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, 1 0 0 1, याद होगा। डायगोनल पे क्या आते हैं, 1 आते हैं डायगोनल पे, जिसके वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो इसको कह सकते हैं दिस इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने क्रॉस कितने की है, 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है। आई होप काफ़ी अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, ये हमारा मैट्रिसेस, ठीक है। एक क्वेश्चन बस और करेंगे, ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, इसके बाद और आगे के क्वेश्चंस और आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, अगर ये कर लिया हो तो। क्वेश्चन इस तरह है, फाइंड x and y if x and y if x plus y is equal to 7025 and x minus y is equal to 3003, ऐसा कुछ करके दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। वो बचपन में पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा होगा, पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, पढ़ा होगा एलिमिनेशन, नहीं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। बस वैसे ही करते हैं, कीप इट सिंपल। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो गया, कट जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे काटने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, नीचे लिख दो एडिंग 1 and 2, वी गेट x प्लस ये 2x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, डायरेक्ट ऐड करते हैं। 7 + 3 कितना आ गया, 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2, एंड 5 + 3 विल बी 8। तो 2x की वैल्यू ये आ रही है, x उधर जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x वहाँ जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके हाफ हो जाएगा बाहर, और अंदर कितना होगा, 10 0 2 8। तो x कितना आ जाएगा, हाफ अंदर चला जाएगा, 10 × हाफ मतलब 10/2 कितना हो गया, 5, 0/2 0, 2/2 1, और 8/2 इज इक्वल टू 4। और x की वैल्यू आप लोग यहाँ रख सकते हो, ठीक है। x की वैल्यू जब यहाँ रखोगे, उधर ले जाओगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। देख लेते हैं, ये इक्वेशन क्या है आपकी, ये इक्वेशन सपोज 1 है, और ये इक्वेशन क्या है आपकी, 2 है। पुटिंग x इज इक्वल टू वॉट, 5014 इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे। इसको मिटार ही देते हैं ये, ठीक है ना, इसको मिटार देते हैं।
इक्वेशन 1 ऊपर दिख रही होगी आप लोगों को, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई है 5014। x की जगह पे देखो हम वो वैल्यू रख रहे हैं प्लस y इज इक्वल टू 7025। देखो ये प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, इसका मतलब y की वैल्यू होगी 7 ये, और माइनस उधर क्या हो जाएगा 5014। देखो इसको करो इंडिविजुअली, -7 - 5 2, 0 - 0 0, 2 - 1 1 एंड 5 - 4 1। ठीक है, इसको आप लोग कर सकते हो, बड़ा ही आसान है। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x रिक्वायर्ड वैल्यू, और दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y, और x और y ही इसमें पूछा था। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो इसको अपने से। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग वो क्वेश्चन हमें आप लोग हमारे फेसबुक पेज ग्रेविट क्लासेस, वहाँ पे आप लोग जाके हमारा वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी है, और वहाँ पे आप जाके मैसेज कर सकते हो। अगर आपके डाउट्स होते हैं कुछ भी, तो हम उसके लिए एक अलग से क्लास, एक अलग से वीडियो बना देंगे उसके लिए। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।